आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रोचक विषय पर। वह विषय है ईसा मसीह ईश्वर थे या ईश्वर के पुत्र। दर्शकों, अक्सर ईसाई धर्म में इस बात को लेकर चर्चा बनी रहती है। कोई कहता है कि ईसा मसीह ईश्वर थे तो कोई उन्हें ईश्वर के पुत्र बतलाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बाइबल के तथ्यों से जानेंगे कि ईसा मसीह आखिर कौन थे। वे ईश्वर थे या ईश्वर के पुत्र। दर्शकों, इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि हजरत ईसा जी लोगों को एक ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताया करते थे, जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया। लेकिन ईसा जी फिर भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर लोग उन्हें परमेश्वर का दूत अर्थात नबी मानना शुरू कर दिए, जिस वजह से उस समय के धर्मगुरु यानी हजरत मूसा जी के अनुयायी ईसा जी के जानी दुश्मन हो गए थे। यही कारण था कि उन्होंने ईसा जी को पकड़कर राजा के पास ले गए तथा कहा कि यह पाखंडी है, झूठा नबी बनकर दुनिया को ठगता है, इसने बहुतों के घर उजाड़ दिए हैं, इसे क्रस किया जाए। लेकिन राजा ने पहले मना किया कि साधु संत को दुखी नहीं करते, पाप लगता है। परंतु भीड़ अधिक थी, वह भीड़ नारे लगाने लगी कि इसे क्रस करो। तब राजा ने कहा जैसे उचित समझो करो। जिसके बाद 30 वर्ष की आयु में ईसा जी को दीवार के साथ लगे अंग्रेजी के अक्षटी के आकार की लकड़ी के साथ खड़ा करके दोनों हाथों की हथेलियों में लोहे की मोटी कील गाड़ दी गई और इस तरह ईसा जी की मृत्यु असहनीय पीड़ा से हो गई। इसी दिन को ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह को क्रस किया गया था उस दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे का दिन था। वही इस दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च में काले कपड़े पहनकर यीशु मसीह को भगवान मानकर उनके बलिदान को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि यदि बात करें ईसा जी की, तो ईसा जी तो खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु नहीं हूँ, और ये अनजान लोग धक्के से ईसा जी को भगवान बना रहे हैं। ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं ये स्वार्थवश ईसा जी को प्रभु बताते हैं, जबकि ईसा जी तो बाइबल में खुद कहते हैं कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तथा ईसाई धर्म के लोग जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह भी ईसा जी के विषय में कहता है कि यह मेरा पुत्र है। ये ईसाई धर्म के सभी व्यक्ति भी मानते हैं और ऐसा बाइबल में भी लिखा है, जिसका प्रमाण बाइबल इब्रानियों अध्याय 1 श्लोक 5, मत्ती अध्याय 17 श्लोक 5, मरकुस अध्याय 1 श्लोक 11, लूका अध्याय 20 श्लोक 13 और यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 35 से 37 में है, जो स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, ईश्वर नहीं। दर्शकों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ईसा जी ने तो अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए थे, तो क्या वे ईश्वर नहीं हैं? तो आपको बता दें, हजरत ईसा का जन्म तथा मृत्यु उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी चमत्कार किए वे पहले से ही निर्धारित थे। यह प्रमाण पवित्र बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34 में है, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था, वह हजरत ईसा मसीह के पास आया तथा हजरत ईसा जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हो गया, उसे आंखों से दिखाई देने लगा। शिष्यों ने पूछा, हे मसीह जी, इस व्यक्ति ने या इसके माता पिता ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस कारण से यह अंधा हुआ तथा माता पिता को अंधा पुत्र प्राप्त हुआ? ईसा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं है जिसके कारण यह अंधा हुआ है, तथा न ही इसके माता पिता का कोई पाप है जिस कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ। यह तो इसलिए हुआ है कि प्रभु की महिमा प्रकट करनी है। भावार्थ यह है कि यदि पाप होता तो हजरत ईसा आंखें ठीक नहीं कर सकते थे, तथा काल रूपी ब्रह्म ने ईसा जी की महिमा बनाने के लिए अपनी शक्ति से किसी प्रेत द्वारा अंधा करा रखा था, जो ईसा जी के पास आते ही प्रेत निकल गया और व्यक्ति को दिखाई देने लगा था। यह सर्वकाल ज्योति निरंजन ब्रह्म शैतान का सुनियोजित जाल है, जिस कारण उसके द्वारा भेजे अवतारों की महिमा बन जाए तथा सर्व आसपास के प्राणी उस पर आसक्त होकर उसके द्वारा बताई ब्रह्मकाल की साधना पर अटल हो जाए।
जिसकी पूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए। यह वीडियो जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, पवित्र बाइबल मत्ती अध्याय 26 श्लोक 24 से 55 में उल्लेख है कि यीशु की मृत्यु पहले से निर्धारित थी और यीशु को पहले से पता था कि उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा और उन्हें गिरफ्तार करवाएगा, जिससे ईसा जी भी नहीं बच सके। दर्शकों, बाइबल के उपरोक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि यीशु जन्म और मृत्यु के चक्र में थे और यीशु द्वारा किए गए चमत्कार पहले से ही निर्धारित थे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वास्तव में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ विशेष और अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य के बारे में संपूर्ण जानकारी केवल एक तत्वदर्शी संत ही प्रदान कर सकते हैं। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय मोहम्मद बोध के पेज 13 में कहा है, ये तो अधर सुने अस्थाना, जबरूत मोकाम ईसा को जाना। ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजील किताबा। सलाम आलेक तहा हमकीना, दस्ता बोस उन्हू उठी लीना। तहवा बैठी विश्वंभर राई, वही पीर तो वही खुदाई। ये विष्णुपुरी है भाई, या में भी एक बैकुंठ बनाई। विष्णु है यहाँ का प्रधाना, सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि उस समय के स्वार्थी लोगों ने ईश निंदा के आरोप में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था और जब उनका शरीर सूली से उतारा गया तो उन्हें एक कब्र में दफना दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद आश्चर्यजनक रूप से ईसा जी अपने अनुयायियों को दर्शन दिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि वह ईसा मसीह नहीं थे, बल्कि वह स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर जी थे, जिन्होंने यीशु के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायियों का विश्वास बनाए रखा। यदि परमेश्वर यह लीला न करते तो यीशु के अनुयायियों का भगवान से विश्वास उठ जाता और वे नास्तिक हो जाते, जबकि परमात्मा भक्तों के विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देता। इस विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सो छल छिद्र मैं करूं, अपने जन के काज, हरणा कुश ज्यों मार हूं, नरसिंह दरहूं साज। अर्थात संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूं। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था। फिर कहा है कि गरीब खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे कबीर साहिब जी काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में बताया गया ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। अतः आपसे निवेदन है कि पूर्ण तत्व ज्ञान तथा परमेश्वर की वास्तविक जानकारी जानने के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें।